भगवद गीता का संदेश। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग के सिद्धांत समझाते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जीवन का उद्देश्य धर्म के मार्ग पर चलना है और प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह बिना किसी स्वार्थ के अपने कर्म करे। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी समझाते हैं कि आत्मा अमर है और शरीर नश्वर है। युद्ध में मरने या मारने से आत्मा का कुछ भी नहीं बिगड़ता। द्रौपदी का चीरहरण महाभारत का एक और अत्यंत रोचक और महत्वपूर्ण प्रसंग है। द्रौपदी का चीरहरण। यह घटना उस समय की है जब पांडवों ने जुए में अपना सब कुछ हार दिया था और कौरवों ने उन्हें अपमानित करने के लिए द्रौपदी को दरबार में बुलवाया। दुर्योधन और दुशासन ने द्रौपदी का अपमान करने के लिए उसके वस्त्र उतारने का प्रयास किया। जब दुशासन ने द्रौपदी का चीर खींचना शुरू किया, तब द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को याद किया। कर्ण का चरित्र और उसका संघर्ष कर्ण महाभारत का एक और अद्वितीय पात्र है, जो अपनी वीरता, दानशीलता और त्रासदी के लिए जाना जाता है। कर्ण को जन्म के बाद उसकी मां कुंती ने त्याग दिया था और उसे एक सारथी ने पाला। कर्ण ने खुद को एक महान योद्धा के रूप में स्थापित किया, लेकिन उसे हमेशा उसके जन्म के कारण तिरस्कार का सामना करना पड़ा। कर्ण और अर्जुन के बीच एक विशेष प्रतिद्वंद्विता थी और दोनों ही योद्धा महाभारत के युद्ध में एक दूसरे के विरुद्ध लड़े। पितामह की प्रतिज्ञा। महाभारत के एक और प्रमुख पात्र भीष्म पितामह थे, जिन्हें उनकी अटूट प्रतिज्ञा के लिए जाना जाता है। भीष्म हस्तिनापुर के राजा शांतनु और गंगा के पुत्र थे। जब शांतनु ने दूसरी शादी करने का निर्णय लिया, तो भीष्म ने अपने पिता की खुशी के लिए आजीवन ब्रह्मचारी रहने और कभी राजा न बनने की प्रतिज्ञा ली। भीष्म की इस प्रतिज्ञा ने उन्हें महाभारत के सबसे आदरणीय और महत्वपूर्ण पात्रों में से एक बना दिया।